Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 Delhi Sultanate part 1। बेटा दिल्ली सल्तनत में ऑल इन ऑल आपको पढ़नी है 5 डायनेस्टीज, पर जो आपका पार्ट 1 है कम्प्लीटली डेडिकेटेड है स्लेव डायनेस्टी को, और स्लेव डायनेस्टी को ही हम मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। बेटा ये जो टर्म है दिल्ली सल्तनत ये यूज़ होता है 5 डायनेस्टीज़ के लिए जिन्होंने दिल्ली से रूल किया। ठीक है, इनका जो भी जितनी भी ये डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने दिल्ली से रूल किया, मोस्टली ये किस ओरिजिन की थी बेटा? या तो टर्किश ओरिजिन की थी या अफ़गान ओरिजिन की। तो क्या पढ़ा अभी तक हमने कि भाई दिल्ली सल्तनत जो टर्म है वो 5 डायनेस्टीज़ के लिए यूज़ होता है जिन्होंने कहाँ से रूल किया? दिल्ली से रूल किया। और जो रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के वो मोस्टली टर्किश और अफ़गान ओरिजिन की थे। इनका रूल 1206 सी में स्टार्ट होता है और 1526 सी में ख़त्म हो जाता है। ठीक, कई बार 1206 सी में, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, 1206 सी में स्टार्ट होता है, 1526 सी में ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है हिस्ट्री का। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेज है ये हिस्ट्री का, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेटर मिडेवल पीरियड। मिडेवल पीरियड का जो लेटर पार्ट है उसका भी ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से ध्यान से सुनो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है हिस्ट्री का जो कि फर्स्ट पार्ट बनेगा किसका? लेटर मिडेवल पीरियड का। लेटर मिडेवल पीरियड जो है उसका फर्स्ट पार्ट है दिल्ली सल्तनत। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में जो दिल्ली था वो सेंटर ऑफ पावर बना। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे सेंटर ऑफ पावर बना। इनिशियली शुरुआती दौर में तो ये एक ट्रेडिंग सेंटर था। ठीक है, पर जब दिल्ली सल्तनत ने यहाँ पर रूल करना स्टार्ट किया, 5 डायनेस्टीज़ वन बाय वन आती गई और ये सेंटर ऑफ पावर बनता गया। जो टर्क रूलर्स थे उन्होंने इसे अपना कैपिटल बना लिया। जो तुर्क रूलर थे उन्होंने दिल्ली को अपना क्या बना लिया बेटा? राजधानी, कैपिटल सिटी बना ली। दिल्ली फिर बना पॉलिटिकल सेंटर, और जैसे ही ये पॉलिटिकल सेंटर बनता है दिल्ली, ये एक बहुत वास्ट एरियाज पे क्या करने लगता है? कंट्रोल। मतलब अब दिल्ली का जो पॉलिटिकल पावर है वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगी बेटा, आसपास के एरिया में भी दिल्ली का डोमिनेशन रहेगा। वो वास्ट एरिया जिसको कैप्चर किया है, एनेक्स किया है किसने? तुर्क रूलर्स ने। जो टर्किश रूलर है उन्होंने इंडिया में जितने भी पार्ट को जीता उस सबको रूल किया जाएगा कहाँ से? दिल्ली से। बाद में इसे क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत कहा गया। शुरुआती दौर में तो हम इसे दिल्ली सल्तनत नहीं कहते थे, वो तो आज जब हमने हिस्ट्री लिख दी है तो हम बोल रहे हैं कि भाई हम आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे हैं दिल्ली सल्तनत का, जिसमें आप लोग पढ़ोगे मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, पर पहले तो ऐसा नहीं था। 5 डायनेस्टी को मिला के जो वर्ड दिल्ली सल्तनत, जो टर्म ईजाद हुआ दिल्ली सल्तनत, ये शुरुआती दौर में तो नहीं था, बाद में आया है ना। इट केम टू बी नोन एज दिल्ली सल्तनत। जो टर्क और अफगान सुल्तान थे वो दिल्ली से रूल करते थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत। क्लियर है इतनी बातें? चलें आगे। अब हम सोर्सेज की बात करेंगे कि भाई हमें दिल्ली सल्तनत के रिगार्ड में कहाँ से पता चलता है। तो जो सबसे पहला सोर्स है वो है तुआरिक। इसका जो सिंगुलर वर्ड होगा वो होगा तारिक। और तुआरिक क्या है बेटा? तुआरिक होता है कलेक्शन ऑफ हिस्ट्रीज। ठीक है, ये जो वर्ड तुआरिक है ये एक पर्शियन वर्ड है। ठीक है, और तुआरिक लिखे भी पर्शियन लैंग्वेज में जाते थे। और तुआरिक का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ हिस्ट्रीज। तुआरिक रेफर्स टू द टू अ कलेक्शन ऑफ हिस्ट्रीज। ये जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जियाउद्दीन बर्नी, शमशाए सिराज, अफीफ, मिनाज सिराज, ये फेमस हिस्टोरियंस थे उस टाइम के, और इन्होंने बेटा बहुत डिटेल में लिखा है रिगार्डिंग दिल्ली सल्तनत। कोर्ट कैसे होते थे, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैसी थी, सिविल लॉज कैसे थे, क्रिमिनल लॉज कैसे थे। तो भाई जितनी भी जियाउद्दीन बरनी की बात करें, मिनाज सिराज की बात करें, शमशाई सिराज की बात करें, अफीफ की बात करें, तो ये सारे लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड में लिखा है रिगार्डिंग दिल्ली सल्तनत। भाई कोर्ट कैसे हुआ करते थे, ठीक है, वहाँ पर प्रोसीडिंग्स कैसे हुआ करती थी। फिर इब्न बतूता और जो मार्को पोलो थे ये फॉरेन ट्रैवलर्स थे।
जो दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम में इंडिया आए। देयर ट्रैवलॉग, जब ये इंडिया आए, इंडिया में इन्होंने सब कुछ देखा और अपना ट्रैवलॉग लिखा। ठीक है, ट्रैवलॉग से भी हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। हम मार्को पोलो को जब पढ़ते हैं, मार्को पोलो की राइटिंग्स को जब पढ़ते हैं, उसके ट्रैवलॉग को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत कैसा था, लोग खुश थे नहीं थे, कैसे लॉज हुआ करते थे। सेम वे में इब्न बतूता की जो राइटिंग्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं। अब बेटा हमें इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से और मॉन्यूमेंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं रिगार्डिंग दिल्ली सल्तनत, रिगार्डिंग दिस पीरियड। इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं बेटा? इंस्क्रिप्शंस कंपेरेटिवली हार्ड सरफेसेस पे लिखी जाती हैं, जैसे कॉपर प्लेट्स पे, रॉक्स पे, आयरन पिलर्स पे। कॉइन्स सिक्के, मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स जैसे कुतुब मीनार इसी टाइम की है ना बेटा। क्विक रिवीजन को हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। अब हम आ जाते हैं हमारी स्लेव डायनेस्टी पे, ठीक है, जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है इस पार्ट में। तो बेटा जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो स्लेव थे। किसके स्लेव थे भैया? मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी के स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, पर कुतुबुद्दीन ऐबक की पर्सनैलिटी बहुत कैरिस्मेटिक थे, बहुत अच्छे मिलिट्री जनरल थे। तो मोहम्मद गौरी ने इन्हें बहुत अच्छी रैंक्स देना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके ये बढ़ते गए और बहुत ही ट्रस्टेड जनरल बन गए। किसके? मोहम्मद गौरी के। तो बेटा जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो स्लेव थे टर्क आर्मी में, जो धीरे धीरे करके ट्रस्टेड जनरल बन गए। किसके? मोहम्मद गौरी के। जब मोहम्मद गौरी की डेथ होती है 1206 में, तो उनका कोई बेटा तो होता नहीं है जो उन्हें सक्सीड करेगा। तो इनके जो स्लेव्स होते हैं वो इनहेरिट कर लेते हैं पूरे एम्पायर को। जो स्लेव्स, जो गुलाम होते हैं मोहम्मद गौरी के, वो पूरे टेरिटरीज को आपस में बांट लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। क्यों भैया? क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई बेटा था नहीं। द डिवाइडेड द कनकर्ड टेरिटरीज ऑफ गौरी अमंग देमसेल्फ। जितने भी ट्रस्टेड स्लेव थे किसके? मोहम्मद गौरी के, वो आपस में पूरी टेरिटरीज को बांट लेते हैं। अब बेटा जब सब आपस में बढ़ रहा था ना, तो जो इंडिया था, इंडिया के चार्जेस किसको मिले? कुतुबुद्दीन ऐबक को मिले। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज मेड इन चार्ज ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर इसने स्लेव और मामलुक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये जो वर्ड मामलुक है ये एक अराबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओन्ड स्लेव, खरीदे हुए गुलाम। तो बेटा ये जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनको मोहम्मद गौरी खरीद के लाए थे। मोहम्मद गौरी खरीद के लाए थे किसको बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी कैपेबिलिटी से जनरल की पोस्ट तक आए, ट्रस्टेड जनरल बन गए मोहम्मद गौरी के। और फिर जब मोहम्मद गौरी की डेथ होती है तो वो सारा पार्ट जो इनके स्लेव्स ओन करते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं होता, तो उसमें से जो एक बड़ा पार्ट होता है वो किसको मिल जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में अब क्या इस्टेब्लिश करेंगे? स्लेव और मामलुक डायनेस्टी। यहाँ पर जो वर्ड मामलुक है उसका मतलब होता है ओन्ड स्लेव। बेटा वो सारे सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद रूल करने आएंगे, जैसे कुतुबुद्दीन की डेथ होगी तो फिर कोई रूलर आएगा, उसके बाद कोई और रूलर आएगा, तो ये सारे स्लेव्स ही होते हैं। इसीलिए इस डायनेस्टी को हम क्या कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी। क्योंकि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जितने भी रूलर आए वो भी स्लेव्स ही थे, इसलिए इस डायनेस्टी का नाम बन गया स्लेव डायनेस्टी। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? चलें अब हम आगे। अब हम पहुँचेंगे किस पे बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक पे। इसने कब से रूल स्टार्ट किया? 1206 से। कब इसकी डेथ हो गई? मतलब रूल ख़त्म हो गया 1210 में, और बेटा इसकी डेथ हो जाती है इसलिए इसका रूल ख़त्म होता है। तो बेचारे ने 1206 में तो रूल करना स्टार्ट ही किया, 1210 में इसकी हो जाती है डेथ। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, चलो अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये बहुत ही कुशल प्रशासक थे, बहुत ही एफिशिएंट रूलर थे। इन्होंने जितने भी इंटरनल रिबेलियन हो रहे थे सल्तनत में, आपका रूल है, पर भी बहुत सारे छोटे जो रूलर्स होते हैं वो रिबेलियस नेचर के हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं या कई बार आपसे लड़ने लगते हैं। तो जितना भी इंटरनल रिबेलियन था उस सबको सप्रेस किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है,
उसके बाद में जितने फॉरेन अटैक्स हो रहे थे उनको भी रोक के रखा, उसको भी सप्रेस किया। आप यहाँ रूल कर रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रिबेलियंस। बाहर के कोई आक्रांता, कोई अटैकर आपके ऊपर अटैक करने आता है तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन अटैक्स। तो इन दोनों को ही बहुत प्रॉपर्ली एफिशिएंटली मैनेज किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों किया? क्योंकि क्या थे ये? एक एफिशिएंट रूलर। बेटा इन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को कैप्चर किया और एक बहुत ही ब्यूटीफुल से फोर्ट जिसका नाम था किला राय पिथौरा को अपना घर बनाया। बेटा इनकी डेथ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, 4 साल तो सिर्फ ये रूल कर पाते हैं। इतना बड़ा एम्पायर है तो कॉन्सोलिडेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इनकी विक्ट्रीज परमानेंट नहीं हो पाती। देखो एक राजा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा पसंदीदा कब बनता है? जब वो अपने लोगों के लिए काम करे, लोग उससे कनेक्टेड फील करें। ऐसा कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक कर पाते, उसके पहले ही क्या हो जाती है बेटा? इनकी डेथ। इसलिए कहा गया है कि ये अपनी विक्ट्रीज को परमानेंट नहीं कर पाए, उसके पहले ही क्या हो जाती है? इनकी डेथ। और डेथ कैसे होती है? जब ये चौगान खेल रहे होते थे, पोलो। पोलो आज का गेम आप लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा पोलो वो यहाँ पर वीडियो को स्किप करो, यूट्यूब पे पोलो डालो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ये पोलो गेम खेल रहे होते हैं, चौगान खेल रहे होते हैं 1210 सी में, तो इनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज काइंड हार्टेड किंग, ये बहुत ही काइंड हार्टेड किंग थे। इन्हें लक बख्श भी कहा गया, डोनर ऑफ लैक्स। ये लाखों रुपया दान कर देते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? लक बख्श। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई लक बख्श किसे कहते हैं? तो लक बख्श किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। इनकी डेथ कैसे हुई? पोलो खेलते टाइम, जिसे पर्शियन में क्या कहते थे? चौगान। चौगान खेलते हुए इनकी डेथ हो जाती है। लक बख्श का मीनिंग क्या होता है? डोनर ऑफ लैक्स, ठीक है। ही बिल्ट अ मॉस्क कॉल्ड कुआतुल इस्लाम। इन्होंने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम है कुआतुल इस्लाम, दिल्ली में। ये ओल्डेस्ट मॉस्क है दिल्ली का, दिल्ली का सबसे पुराना मस्जिद यही है जिसका नाम है कुआतुल इस्लाम। फिर बेटा इन्होंने और मस्जिदें भी बनवाई। इन्होंने एक मस्जिद अजमेर में भी बनवाई, ठीक है। इट इज़ नोन एज अढ़ाई दिन का झोपड़ा। सुनो मेरी बात ध्यान से, इन्होंने एक मस्जिद अजमेर में भी बनवाई जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज स्टार्टेड बाय हिम। वो कुतुब मीनार जिसको आज भी हम देख पा रहे हैं, ठीक है, वो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट करवाया था, बट ही डाइड बिफोर कंप्लीटिंग इट। कुतुब मीनार पूरी नहीं बनी थी इनके टाइम पे बेटा, इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया, इनकी हो जाती है डेथ, बाद में वो कंप्लीट होती है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में इन्होंने ही बनवाया है, बनाया नहीं। ये है कुतुब मीनार। अब हम पढ़ेंगे शमशुद्दीन इल्तुतमिश को, जिनका रूल स्टार्ट होता है 1210 में और ख़त्म होता है 1236 सी में, ठीक है। 1210 सी में इनका रूल स्टार्ट होता है, 1236 सी में इनका रूल ख़त्म होता है। ऑल इन ऑल 26 साल इन्होंने रूल किया। और बेटा ये किसके स्लेव थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन के सक्सेसर कौन थे? इल्तुतमिश, ठीक, कोई बात। इल्तुतमिश किसके सक्सेसर थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव भी यही थे। और बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है तो इल्तुतमिश राजपाट संभाल लेते हैं। बहुत ही एबल रूलर ये होते हैं, ठीक है। ये पूरी डायनेस्टी स्लेव है बेटा, पर कोई भी रूलर ऐसा नहीं होगा जिसको हम इनएफिशिएंट बोल दें, ठीक है। बहुत ही बढ़िया रूलर थे ये। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ शमशुद्दीन, इन्होंने शमशुद्दीन का टाइटल अज्यूम किया। अब बेटा ये जो वर्ड शमशुद्दीन है इसका मीनिंग होता है सन ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म में बहुत ज़्यादा जो आस्था वगैरह रखेंगे वो, ठीक है। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने किंगडम को बहुत अच्छे से रूल किया। इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, पर सारी प्रॉब्लम्स को इन्होंने हैवी हैंडेडली सॉल्व किया, ठीक है। बहुत सारे इंटरनल रिबेलियस हो रहे थे, एक्सटर्नल फॉरेन एग्रेशन भी था, पर सबको इन्होंने प्रॉपरली सॉल्व किया। ही क्रस्ड रिवोल्ट्स, जितने भी रिवोल्ट्स, जितने भी विद्रोह, रिवोल्ट का मतलब क्या होता है? विद्रोह, उन सबको क्रश किया। प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रेंथन द बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट किया, स्ट्रेंथन किया और एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्ड किया। एंड कंसोलिडेटेड सल्तनत,
वो काम जो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कर पाए, क्योंकि वो 4 साल ही रूल कर पाए, उनकी डेथ हो गई। तो जो कंसोलिडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम नहीं हो पाया, वो किसने किया? शमशुद्दीन ने किया। ठीक है, अपने एम्पायर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, स्ट्रॉन्ग बनाया। इसी को क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड। हिंदी अगर हम इसकी बात करें तो दृढ़ीकरण करना और ज़्यादा मजबूत करना। अब यहाँ पर एक नज़र फरमाए, देखें एम्पायर ऑफ इल्तुतमिश कि भाई कितने बड़े एरिया पे इल्तुतमिश रूल करते थे। बहुत बड़ा एरिया था ये। इल्तुतमिश आयरन मैन की तरह मजबूती से खड़े रहे, जितनी भी डिफ़िकल्टीज थी उन सब का अंत किया। ही इज़ कॉल्ड द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है। ही टुक द फॉलोइंग स्टेप्स टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। इन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत कुछ किया। एज द राइटफुल हायर टू द थ्रोन, ही क्रिएटेड अ सेलेक्टेड ग्रुप। इन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया, कितने लोगों का? 40 का। इसमें 40 नॉबल्स को रखा, है ना, जिसे कहा गया तुर्कन ए चहलगानी। क्या कहा गया? तुर्कन ए चहलगानी। ग्रुप ऑफ 40 चालीसा 40 टर्क्स थे इस ग्रुप में, जो कि सारे ही नॉबल थे। इस सेलेक्टेड ग्रुप को क्या कहा गया? तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, किसने बनाया इसको? इल्तुतमिश ने। दूसरा जो काम किया वो ये था कि इसने इक़्तिदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इक़्तिदारी सिस्टम में होता क्या था बेटा? पूरी सल्तनत को डिवाइड कर दिया जाता था छोटे छोटे एरियाज़ में, और हर छोटे एरिया को हम क्या बोलते थे? इक़्तास। और हर इक़्ता को किसका कंट्रोल दे दिया था? हर इक़्ता के ऊपर कंट्रोल कौन करते थे? नॉबल्स। फिर से ध्यान से सुनो, इक़्तिदारी सिस्टम को किसने चालू किया? इल्तुतमिश ने। इक़्तिदारी सिस्टम में होता क्या था? पूरे किंगडम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, जिन्हें हम कहते थे इक़्तास। और इन इक़्तास को कंट्रोल कौन करते थे? नॉबल्स। और वो नॉबल जो किसी इक़्ता को कंट्रोल करता है उसे क्या कहा जाएगा? इक़्तेदार। नॉबल्स को इंचार्ज बना दिया जाता था किसका? इक़्ता का। फिर बेटा इसने क्या किया? यालदोश को, ख्वाजा को पंजाब से बाहर फेंक दिया डिफीट करके। ठीक है, इसने हराया यालदोश को, ख्वाजा को, और उन्हें पंजाब से उखाड़ फेंका। फिर इसने राजपूत रूलर्स को भी हराया। इल्तुतमिश ने यालदोश को हराया, ख्वाजा को हराया। इल्तुतमिश ने राजपूत रूलर्स को हराया और बिहार और बंगाल को अपनी सल्तनत का पार्ट बना लिया। ही सेव्ड इंडिया फ्रॉम द थ्रेट ऑफ मंगोल अटैक। मंगोल अटैक जो होने वाले थे उससे भी हमारे इल्तुतमिश ने इंडिया को बचाए रखा। ही रिफ्यूज टू गिव शेल्टर टू शाह ऑफ पर्शिया। पर्शिया के जो शाह थे उनको शेल्टर देने से मना कर दिया। किसने? हमारे इल्तुतमिश ने। क्या कहा कि भाई तुम्हें ढूंढ रहा है चंगेज़ खान, अगर हमने तुम्हें पनाह दी, तुम्हें शेल्टर दिया, तो कल को वो हमारा दुश्मन भी बन जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे किंगडम में कोई मार काट हो। इसीलिए भाई हम तो तुम्हें पनाह नहीं देंगे। तो ये सेव्ड इंडिया। इन्होंने इंडिया को सेव किया किसके थ्रेट से? मंगोल अटैक से। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम शेल्टर नहीं देंगे किसको? शाह पर्शिया को। जो शाह थे वो एनिमी थे किसके? मंगोल रूलर चंगेज़ खान के। और चंगेज़ खान इतने खुश हुए, इतने खुश हुए इल्तुतमिश के इस स्टेप से कि वो इंडिया पे फिर अटैक करने नहीं आए। समझ में आई बात? ध्यान से मेरी बात सुनो। शाह और पर्शिया को हम शेल्टर दे देते तो चंगेज़ खान इंडिया पे भी अटैक करता। समझदारी दिखाई इल्तुतमिश ने, चंगेज़ खान को नहीं दिया शेल्टर, और इस वजह से चंगेज़ खान भी हुआ खुश और उसने नहीं किया इंडिया पे अटैक। बेटा टंका और जीतल नाम के जो कॉइन चलवाए थे ये भी इल्तुतमिश नहीं चलवाए थे। फिर से ध्यान से सुनो। ही इशूड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। सिल्वर बोले तो चांदी, कॉपर बोले तो तांबा। चांदी के जो सिक्के होते थे उनको क्या बोलते थे? टंका। और जो कॉपर के जो सिक्के होते थे उसको बोलते थे जीतल। टंका और जीतल। ठीक है, जीतल क्या है? कॉपर कॉइन है। सिल्वर कॉइन क्या है? टंका है। ये दोनों किसने चलवाए? इल्तुतमिश ने चलवाए।
और ये जीतल हो टंका हो ये हमेशा ही पॉपुलर रहे हैं पूरे दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। बेटा इल्तुतमिश ने कैपिटल को शिफ्ट किया और जो राजधानी होती है उसको शिफ्ट किया लाहौर से दिल्ली। तो इल्तुतमिश ने सीधे दिल्ली से रूल करना स्टार्ट किया। कैपिटल लाहौर से कहाँ ले आए, दिल्ली ले आए। और यही बिगनिंग थी ग्लोरियस पीरियड ऑफ दिल्ली की। दिल्ली सल्तनत का ग्लोरियस पीरियड अब शुरू हुआ। इन द लेटेस्ट ईयर बाद में जितने भी रूलर्स रहे उन सब ने रूल करना कहाँ से ही अच्छा समझा, ठीक समझा, दिल्ली से ही। तो दिल्ली को कैपिटल बनाने वाले इल्तुतमिश थे, लाहौर से वो दिल्ली कैपिटल ले आए। बाद में दिल्ली का ग्लोरियस टाइम शुरू हुआ और जितने भी रूलर्स आए सब ने दिल्ली से ही रूल किया। बेटा इतनी सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको ये तो रियलाइज़ हो गया ही होगा कि ये बहुत ही एफिशिएंट रूलर थे। मंगोल इन्वेजन को रोका, इंटरनल रिबेलियंस को रोका, रिवोल्ट्स को हार्ड हैंडेडली डील किया। तो ये एफिशिएंट रूलर तो थे, साथ ही साथ इल्तुतमिश जो थे बहुत ही बढ़िया बिल्डर थे, आर्ट को सपोर्ट करने वाले थे। इन्होंने कुतुब मीनार का जो अनफिनिश्ड काम था, हमने बोला ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवा दिया था पर ख़त्म नहीं करवा पाए थे, उसे फिनिश करवाया, ख़त्म करवाया। इन्होंने मॉस्क बनाई बदौन में, फिर इन्होंने एक टूम बनाया रेड स्टोन से खुद के लिए। ही बिल्ट अ टूम मेड ऑफ रेड स्टोन फॉर हिमसेल्फ। कहाँ पर बनवाया, दिल्ली में। अपने लिए टूम खुद बनवा दिया। इनकी डेथ होती है 1236 CE में। जब इनकी डेथ होती है तो ये इतने प्रोग्रेसिव माइंडसेट के होते हैं कि ये अपनी बेटी रज़िया को अपना सक्सेसर, उस टाइम में जब लड़कियों को कोई भी राइट, कोई भी फ्रीडम नहीं थी, उस टाइम में सोचो कितने प्रोग्रेसिव थे कि इन्होंने अपनी बेटी को अपॉइंट किया एज अ सक्सेसर। इल्तुतमिश डिड नॉट फाइंड एनी सन कैपेबल ऑफ रूलिंग द सल्तनत। जब एक बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो सोचता है कि भाई आगे जो मेरा उत्तराधिकारी बने, मेरा सक्सेसर बने तो वो अच्छा ही होना चाहिए। तो जब इन्होंने इनके बेटों को देखा तो इन्हें पता चला भाई इसमें से कोई भी लायक नहीं है। नॉट अ सिंगल सन इज़ कैपेबल ऑफ रूलिंग द दिल्ली सल्तनत, दैट इज़ वाई ही मेड हिज डॉटर हिज सक्सेसर। द नॉबल्स से जो चालीसा था, जो नॉबल्स का जो ग्रुप था चहलगानी, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। भाई एक औरत हमें रूल करेगी, अब हम 40 को इस औरत के हिसाब पे नाचना पड़ेगा, ना 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 ना, हमें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। द प्लेस्ड रुकनुद्दीन फिरोज शाह और सन ऑफ इल्तुतमिश। तो इन लोगों ने प्लॉटिंग करके रज़िया सुल्तान को हटाया और रज़िया सुल्तान का एक भाई था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसे रूलर बना दिया, थ्रोन पे उसे बिठा दिया। रुकनुद्दीन में वो क्वालिटीज़ थी नहीं कि उसे राजा बनाया जाए, होती तो इल्तुतमिश खुद नहीं बना देते। सो रज़िया रूलर बनी रही। जो लोग थे दिल्ली के वो रज़िया को सपोर्ट करते थे। शी इज़ पॉपुलरली नोन एज रज़िया सुल्तान। इसे पॉपुलरली क्या कहा गया, रज़िया सुल्तान। Students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. हम रज़िया सुल्तान से स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 2 को।